तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो यून होती है उसकी दोस्त बोलने लगती है कि कहीं वो हमें धोखा देकर भाग तो नहीं गया और अब हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि तुम सच में एक सोना खोदने वाली लड़की हो और अब तुम्हें धोखा मिला है। तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि धोखा मिलने के बाद कैसा लगता है। तो जो यून होती है बोलने लगती है कि ये जो बॉडी है वो भी मेरी है और जो मेरा पैसा है वो भी मेरा है, तो मैं जिससे चाहूँ उससे धोखा खा लेती हूँ। लेकिन तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे भाई से कभी भी धोखा खाने वाली नहीं हूँ। तो जो भाई होता है उसको भी गुस्सा आ जाती है, वो बोलने लगता है कि तुम्हारी मेरे सामने ही मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी कार आ जाती है और यून बोलने लगती है कि तुम फाइनली आ गए, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। और जो वो लड़का होता है वो हमारे मेट पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है कि सच में तुम जो एक नॉर्मल कार ही चलाते हो और तुम बस एक बड़ी सी स्पोर्ट कार चलाने का दिखावा कर रहे थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कार से उतरते हुए बोलने लगता है कि ये मेरी ही कार है और मैं बस इसको लेने गया था जो कि स्कूल में खड़ी थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है यून से कि तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई, तुम यहीं क्यों खड़ी हो। तो जो यून होती है वो बोलने लगती है कि तुम जो अपनी कार तुम कहाँ गए थे। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं कार को लाने गया था। और जो वो दोनों होते हैं भाई और बहन, वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये किसी यूचेन नाम के बंदे की कार है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यूचेन कौन है। तो जो वो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम दिखाओ तो बहुत ही बढ़िया करते हो, लेकिन जो हमारा भाई मेरे भाई है उससे तुम माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें अच्छी एक नौकरी दूंगा। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी नौकरी की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी नौकरी अपने पास रखो। और तभी जो कुछ गार्ड आ जाते हैं और जो वो लड़की होती है वो उस गार्ड से बोलने लगती है कि जाओ और इसे पीटो। और वो गार्ड होते हैं हमारे मेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ लेकिन जो मैनेजर आ जाता है बाउकिंग होटल का और बोलने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मिस्टर यांग को छूने की हिम्मत करता है। और जो वो मैनेजर होता है हमारे मेंटर पास आने जाता है और बोलने लगता है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी सर। तो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन तुम हो कौन। तो बोलने लगता है कि मैं जो बाउकिंग होटल है उसका मैनेजर हूँ। तो जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और जो दोनों भाई बहन होते हैं वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और फिर जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि क्या आप बता सकते हैं मैनेजर कि ये कौन है। तो जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं क्या तुम्हें नहीं पता है, ये हमारे बाउकिंग होटल के सबसे ज़्यादा शेयर रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जो सुनकर तो जीवन और भी ज़्यादा हमारे मेंटर दीवानी हो जाती है, बोलने लगती है कि सबसे बड़ा शेयर रखने वाला व्यक्ति और इसके पास तो एक स्पोर्ट कार भी है। और इस सब से जो यून होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मेंटर से इम्प्रेस हो जाती है और वो जो बोलने लगती है उन दोनों से कि देखा मेरा बाबू बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और ऐसे ही जो यून होती है वो हम काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रही होती है। और वो दोनों जो भाई बहन होते हैं उनकी फटकर 64 हो चुकी थी। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि ये जो और किसी का व्यक्ति को आप नहीं पहचान रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसका आप पहचान रहे हैं। तो जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम्हारी ही तरह सबकी आंखें ख़राब नहीं होती हैं। तो और वैसे भी अब तुम भूल जाना कि तुम जिस मीटिंग के लिए आई थी वो मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, हम उस मीटिंग को बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। और इससे जो उसका भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन जो सिस्टर होती है उसको ही उल्टा एक राब्ता चिपका देती है और बोलने लगती है ये सब तुम्हारी की वजह से हुआ है। और जो भाई होता है बोलने लगता है कि तुमने मुझे मारा क्यों। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुए, तुरंत ही जो मिस्टर यांग चैन है उनसे माफ़ी मांगो। तो भाई भी किसी तरह से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा। तो जो भाई होता है बोलने लगता है कि ये छोटी सी मीटिंग के लिए तुम मुझे इस बंदे से माफ़ी मांगने के कह रही हो। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और जो भाई होता है किट को उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ने लगता है उसे तोड़ने के लिए। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, रोको उसको जल्दी से। जो गार्ड होते हैं उनसे बोलती है। और जो यून होती है बोलने लगती है कि वो हमारी कार को तोड़ने जा रहा है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि उसे ऐसा करने दो। और जो होता है कार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो जो जाकर अपनी ही कार को तोड़ने लगता है। और जो देखकर जो सीटर होती है वो भी चौंक जाती है, वो बोलने लगती है कि तुम अपनी ही कार को क्यों तोड़ रहे हो। और फिर वो बोलने लगता है कि आज से जो मैं अपनी सभी कंपनी के जो राइट्स हैं उनको खुद ही संभालूंगा। और
अब से मैं सभी मीटिंग खुद ही करूँगा। और फिर जो सोचने लगता है कि सिस्टर तुम्हारी इतनी समय तक हमारी फैमिली को संभालने का तुम्हारा धन्यवाद, और मैं फ्यूचर में तुम्हारा कभी भी जो अपमान नहीं करूँगा। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि एक जो सोया हुआ बच्चा जाग चुका है। तो जो लड़का होता है हमारे मेंटर सामने झुक कर आकर बोलने लगता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे याद ज़रूर करना, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे जब भी फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो मैं एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। और जो सिस्टर होती है वो पीछे से हमारे मेंटर पर गुस्सा हो रही होती है, बोल रही होती है कि तुमने मुझे जो पूरा प्लान है उसे बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो सिस्टर होती है वो भाई को चोमू बनाकर पूरी जो फैमिली है उस पर कब्जा करना चाहती थी फ्यूचर में। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमीनी हो, और तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग इतने ज़्यादा पागल हैं कि तुम उनकी जो दौलत है उस पर ऐसा कब्जा कर लोगी। और फिर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है सभी लोग हमें देख रहे हैं। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है उनसे, चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। तो जून होती है बोलने लगती है, हाँ मुझे भी भूख लगी है। और फिर जो सभी लोग होते हैं वो अंदर आ जाते हैं खाने के पास। और जो ये उनकी दोस्त होती है बोल रही होती है कि क्या वो आपकी कार को दोबारा नहीं तोड़ेगी मेन कैरेक्टर। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि नहीं, उसे ऐसा करना होता तो तभी कर लेता। और जो हमारा मेंटर यूं से बोलने लगता है कि तुम खाना को क्यों नहीं खा रही हो, अगर तुम्हें खाना ये पसंद नहीं है तो तुम अपने हिसाब से खाना और पीना मंगा ले सकती हो, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। और जो इन होती है बोलने लगती है ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ तो कुछ और बातों को करने के लिए आई थी। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे उसे बता सकती हो। और फिर वो बोलने लगती है कि जो मेरे क्लासमेट हैं उन्होंने जो मेरे साथ कांड किया था उसके चक्कर में मैं ये फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे उन्हें पुलिस के पास जो पुलिस से छुड़ाना चाहिए या नहीं। और जो मेरे टीचर्स और सभी लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं उन्हें छुड़ा लूँ। और जो दोस्तों थी बोलने लगती है, मैंने इसे पहले ही कई बार समझा चुकी हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। और लेकिन ये अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही है। और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुम उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दोगी तो वो लोग फ्यूचर में तुम्हें परेशान करेंगे। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है, लेकिन उसमें तुम मेरे क्लासमेट भी हैं। और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हें उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उन बोलने लगती है कि बात ऐसी है कि जो वो लड़का है उसका जो पिता है वो एक कंपनी का बॉस है और सभी लोग उससे डरते हैं। तो कोई भी जो कटघरे है उसमें जाकर गवाही नहीं देता। जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसके जो पिता है उससे मेरा वैसे भी एक पुराना हिसाब किताब है, बहुत ही जल्दी मैं उसको जो पूरी की पूरी कंपनी उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जो यून होती है बोलने लगी, चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। और इस वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है और मुझे किन किन चीज़ों को और अच्छे से सही करना चाहिए। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।